क्या तुम्हें पता है बॉलीवुड में जो फ्लॉप एक्टर्स हैं वो इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी पा रहे हैं बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद भी। और आज जो बॉलीवुड में एक्टर्स हिट हैं वो उनकी तरह लाइफ जीने का सपना देखते हैं। इन एक्टर्स का फिल्म के अलावा और क्या क्या अर्निंग सोर्सेस होते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो एक्टर्स जो आज के ये नए एक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। देखो, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, इनफैक्ट बॉलीवुड ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, और ये लोग कैसे पैसे पे पैसा बनाते हैं वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्शन हाउस। इसका मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, कोई भी मूवी एक प्रोडक्शन के अंदर बनती है, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। आज की डेट में एक्टर्स भी धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, क्योंकि पहले प्रोडक्शन हाउस सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के हुआ करते थे। अब कोई भी मूवी इनके प्रोडक्शन के अंडर में बनती है, या तो फिर ये उस मूवी में पैसा लगाते हैं, राइट। अब वो मूवी फ्लॉप होगी या फिर हिट, अब इसी पर डिपेंड करता है इनका प्रॉफिट और लॉस। अब ये सिर्फ किसी मूवी में पैसा लगा के ही पैसा नहीं बनाते हैं, जैसे कि शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक वीएफएक्स कंपनी भी है। तो अगर कोई मूवी को रेड चिलीज के वीएफएक्स चाहिए होंगे तो उनकी कंपनी से उसे डील करना पड़ेगा। ब्रांड एंडोर्समेंट, इसका मतलब तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अब तुम टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में एक एड देखते हो वो एक्टर को एड करते हुए, अब जाहिर सी बात है वो इस एड को फोकट में तो करेगा नहीं, सिंपल सी बात है वो उसकी फीस चार्ज करेगा, जो भी उसकी दिहाड़ी बनेगी। जैसे कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सभी 3.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में चार्ज करते हैं पर एड के। देखो, आजकल लोगों की क्या सोच हो गई है कि अगर कोई उनके फंक्शन में, शादी में या फिर इनॉग्रेशन में कोई बड़ा नेता या अभिनेता आएगा तो उनकी शादी में या फिर फंक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, और ये सपना सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिनकी जेब में अच्छा खासा पैसा हो, हर कोई नहीं देख पाता। किसी बड़ी पर्सनैलिटी का आना आपके फंक्शन में, इससे आपका इम्प्रेशन बढ़ जाता है। ठीक यही एक्टर्स किसी की शादी में या फिर इनॉग्रेशन में जाने के लिए फीस चार्ज करते हैं, वो भी लाखों में नहीं करोड़ों में। चलो ये तो हो गई सिर्फ जाने की बात, लेकिन अगर वहीं इन्हें फंक्शन में गाना पड़ा या फिर डांस करना पड़ा तो ये अपनी फीस और बढ़ा देते हैं। और ये अपनी फीस भी टाइम के हिसाब से चार्ज करते हैं कि 1 घंटे के लिए आना है, 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके फंक्शन में ना तो ये जाने के पैसे लेते हैं और ना ही उसके फंक्शन में परफॉर्म करने के पैसे लेते हैं, और वो है मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी। और उसके फंक्शन में तो अपने सलमान भाई भी बैकग्राउंड डांसर बन जाते हैं। देखो, अब अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर तो ये एक्टर्स हैं यार। जैसे कि शाहरुख खान ने अभी अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है डियावोल नाम से, जो कि एक स्ट्रीट क्लोथिंग ब्रांड है जिसके टी शर्ट्स इतनी ज्यादा महंगी है कि तुम्हारा घर आ जाएगा। जैसे कि ऋतिक रोशन का HRX है, विराट कोहली का रॉन्ग है, 18 है, और सलमान भाई का तो तुम्हें पता ही होगा, बैड ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन। और जैसे इन लोगों ने एक्टिंग में नाम बनाया है वैसे ही इनका साइड सोर्सेस में नाम है, जैसे कि सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती, जैकलीन, अर्जुन रामपाल। इन सभी एक्टर्स के रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, और ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी है। और 1 या 2 रेस्टोरेंट नहीं है, पूरे रेस्टोरेंट की चेन बनी पड़ी है। देखो, एम्बेसडर का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई एक एक्टर को चुनती है, और फिर तुम्हें उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए सिर्फ वही एक्टर दिखेगा। अब जाहिर सी बात है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये छोटा सा अमाउंट तो देंगी नहीं। अपनी कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करते हुए और सामने वाले की फेस वैल्यू को ध्यान में रख के एक अमाउंट फिक्स होता है। देखो, अब एक एक्टर जब तक नॉर्मल सा एक्टर रहता है, जब तक वो एक फीस से काम चलाता है, जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है वो वैसे वैसे अपनी फीस बढ़ाते जाता है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चल जाता है कि उसकी फेस वैल्यू इतनी हो गई है कि अब उसके नाम से मूवी हिट होगी, या फिर अगर मूवी हिट नहीं भी हुई तो वो इतना कमा के दे देगी कि जितना दूसरे एक्टर्स की मूवी नहीं कमा पाती, तब वो फीस के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी करने लगता है। जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब प्रॉफिट शेयरिंग में काम करते हैं। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग का परसेंटेज है वो छोटा मोटा नहीं होता है, 50 to 60% होता है। देखो, अब कोई मूवी हिट होती है तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होता है उन लोगों के लिए, और वो उसके लिए एक सक्सेस पार्टी भी रखते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ उन लोगों को गिफ्ट भी मिलते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से। जैसे कि साजिद नाडियाडवाला ने सलमान खान को 3 करोड़ की रोल्स रॉयस गिफ्ट करी थी। क्यों? क्योंकि किक मूवी ने अच्छा कलेक्शन करके दिया था। ठीक भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन को मैक्लेरन GT दी थी जिसकी कीमत थी 4.5 करोड़ रुपए, क्योंकि भूल भुलैया 2 ने अच्छा कलेक्शन करके दिया था। मतलब इतने महंगे महंगे गिफ्ट तो ये लोग ऐसे ही दे देते हैं, और यहाँ पर कोई साला फ्री की बिस्किट तक ना दे। मतलब सोचो, इन एक्टर्स के आधे खर्चे तो ऐसे ही बच जाते हैं। ऐसा ही लग रहा होगा ना तुम लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी अगर किसी की पार्टी में जाते हैं तो इन्हें भी ऐसे ही महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जैसे कि दबंग 3 में सलमान खान ने सुदीप किच्चा को कार गिफ्ट में दी थी। अब तुम्हें
तुम्हें ये सुन के कैसा लगेगा कि शाहरुख खान ने 101 रुपए का लिफाफा पकड़ा दिया कैटरीना कैफ को, या फिर सलमान खान ने क्रॉकरीज का सेट गिफ्ट किया ऐश्वर्या राय को उसकी शादी में? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। अब जैसे कि उदय चोपड़ा जो कि एक एक्टर है, खैर ये बंदा सिर्फ नाम का ही एक्टर है क्योंकि इसको मैंने पहली बार धूम मूवी में देखा था और आखिरी बार धूम 3 में देखा था। उसके बाद तो ये गायब हो गया, अब देखने को ही नहीं मिलता। तो फिल्मों से गायब होने के बाद ये बंदा फिल्म प्रोड्यूसर बन गया अपने भाई की तरह। अगर तुम लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखी होगी तो फिर तुम लोगों ने इस एक्टर को भी देखा होगा, जुगल हंसराज। इसने अपना एक्टिंग करियर छोड़ के डायरेक्शन में काम किया और इसने रोड साइड रोमियो नाम की एक एनिमेशन मूवी बनाई और उसे बेस्ट एनिमेशन डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला। अगर ये लोग एक्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो ये दूसरा बैकअप प्लान रखते हैं, विवेक ओबरॉय। इस बंदे के बारे में पूरी इंडस्ट्री ही नहीं, अब तो पूरा ऑलमोस्ट इंडिया भी जानता है कि इसके साथ क्या हुआ था और किसने किया था। अगर इसकी लड़ाई भाई के साथ नहीं होती तो आज ये एक हिट एक्टर की लिस्ट में शामिल हुआ होता, क्योंकि इसकी एक्टिंग आज के एक्टर्स से कई ज्यादा बेटर है। विवेक ओबरॉय एक्टिंग में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए या फिर नहीं होने दिया, लेकिन इनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है ओबरॉय मेगा एंटरटेनमेंट नाम का, और कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी भी है जो कि एक रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। मतलब एक प्रोडक्शन हाउस है, खुद भले ही एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरों को जरूर मौका देंगे, बिल्कुल भाईजान पे गए हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम्हें सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग बोलते हैं कि बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए क्योंकि तुम जो करना चाहते हो फिर वो तुम उतनी लगन से नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान रहेगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर तुम उस चीज में सक्सेस नहीं हो पाए जो तुम करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि भाई मैं अगर ये नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कर लूं। तो अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो तुम समझ गए होगे कि इन एक्टर्स के सिर्फ फिल्म से पैसा नहीं आता है और भी कई सारे सोर्सेस हैं जहाँ से इनका पैसा आता है। सो अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट में बता दो कि मेरा ओपिनियन गलत है या फिर तुम्हारा ओपिनियन क्या है।